नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका मैथ्स का फ्रेंड और मेंटोर सागर। और आप लोगों के लिए बच्चों की बहुत डिमांड होने पर हम लेकर के आ रहे हैं एमडी क्लासेस पर एडवांस मैथ का तांडव बैच, जिसमें हम करने वाले हैं पूरे लॉजिकल अप्रोच के साथ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, थ्योरी पूरी की पूरी एडवांस मैथ की, चाहे वो अलजेब्रा हो, चाहे वो ज्योमेट्री हो, चाहे ट्रिग्नोमेट्री हो या एडवांस मैथ का और कोई पार्ट। हम पूरी तरीके से कॉन्सेप्ट प्लस थ्योरी और इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो कि प्रीवियस ईयर के आधार पर होंगे, जो आने वाले आगामी परीक्षाओं जैसे कि रेलवे सीबीटी 2, रेलवे ग्रुप डी और एसएससी के एग्जाम्स सभी के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ज्यादातर बच्चों को एडवांस मैथ में दिक्कत होती है, 80 से 90% बच्चों की। उस डर को दूर करूंगा मैं, यानी आपका फ्रेंड सागर। तो आप लोग तैयार रहिए। इस बैच के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहे हैं 30 तारीख से और बैच ऑन एयर होगा 3 जनवरी से। तो आप लोगों का स्वागत है, ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़िए और हम लोग करेंगे तांडव। किसका? एडवांस मैथ का। जय हिंद। क्या आप रेलवे, एसएससी या किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं? क्या आपको जीके जीएस को लेकर तनाव रहता है कि इतने ब्रॉड और बिखरे हुए सिलेबस वाले सब्जेक्ट को कैसे खत्म किया जाए? तो एमडी क्लासेस आपके लिए लेकर आया है इन सभी समस्याओं का एकमात्र हल, ज्ञान रत्ना। जी हाँ, एक ऐसा बैच जिसमें हम आपको स्टैटिक जीके, करंट अफेयर, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ये सभी सब्जेक्ट न केवल थियोरी के माध्यम से कवर कराएंगे बल्कि आपको एमसीक्यूज के माध्यम से चैप्टर वाइज कंप्लीट प्रैक्टिस भी कराएंगे। जी हां, आजकल के समय में आप देख रहे होंगे कि विभिन्न एग्जाम्स में स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स का वेटेज बढ़ा है, जिसको हम एक एक करके कंप्लीट निचोड़ निकाल कर आपको बेहतरीन तरीके से तैयार कराएंगे दोस्तों। जिसका रजिस्ट्रेशन, इस बैच का रजिस्ट्रेशन दोस्तों 30 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है और कक्षाएं 3 जनवरी से प्रारंभ हो जाएंगी। रजिस्ट्रेशन के लिए आज ही डाउनलोड करें एमडी क्लासेस ऑफिशियल ऐप। थैंक यू। हम क्वेश्चन से सामने से पहली बात तो हट जाते हैं और क्वेश्चन में देखो क्या कहा गया है। आपको इसे पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको ये पढ़ने की जरूरत है। और यहाँ पे 2 कथन आपको दिए गए हैं और बताना है कि इन 2 कथनों में से वो कौन सा कथन है जिससे इसका आंसर निकल सकता है। क्या ऐसा है कि दोनों कथनों को मिलाएंगे तभी आंसर निकल के आएगा? क्या ऐसा है कि सिर्फ पहले कथन से आंसर आएगा, दूसरे से नहीं? वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। इंग्लिश में प्लीज आज के लिए माफी चाहेंगे, आज के लिए ये सिर्फ और सिर्फ हिंदी की लैंग्वेज में है, लेकिन नेक्स्ट क्लास से ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलेगा। आपको नेक्स्ट क्लास में बाइलिंगुअल लैंग्वेज में मिलेगा। आंसर कीजिएगा और सबने आंसर किया है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि सब्जियों के 20 डब्बों का कुल वेट, सब्जियों का बॉक्स है और 20 बॉक्सेस का कुल वेट पूछा गया है कि क्या होगा। कुल वेट पूछा गया है, उनमें से प्रत्येक का जो वेट है वो इक्वल है, मतलब हर एक बॉक्स का वेट क्या बोल रहा है? इक्वल है। तो देखो पहले स्टेटमेंट से हमको सिर्फ और सिर्फ आंसर नहीं मिलेगा, पहले स्टेटमेंट से हमको सिर्फ और सिर्फ आंसर नहीं मिलेगा। कैसे मिलेगा? देखो पहले स्टेटमेंट में 10 डिब्बों का वेट बता रहा है, जो है 1/3 का 10 केजी है। 10 डिब्बों में जितने भी डिब्बे हैं, वो जो 10 डिब्बे हैं ना, तो उसमें से हर एक डिब्बे का वेट, हर एक बॉक्स का जो वेट है वो उसका 1/3 का जो भार है वो 10 किलो है। 1/3 का भार क्या है? 10 किलो है। तो यहां से 10 किलो के डिब्बे का वेट हम लोग निकाल लेंगे। 10 किलो का वेट डिब्बे का निकाल लेंगे कि नहीं? बोलो कैसे निकाल लेंगे? अगर 1/3 वेट हो रहा है, अगर 1/3 वेट 10 किलो हो रहा है तो 10 गुणे 3 कर देंगे, सीधा हमारा यहाँ पे वेट निकल के आएगा 10 डिब्बों का कितना? 300। 10 डिब्बों का वेट निकल के आ जाएगा और जब 10 डिब्बों का वेट यहां से निकल के आ जाएगा तो बाकी बचे 10 डिब्बों का वेट यहां से आएगा। कैसे? मान लो 6 बॉक्सेस हैं, 6x हैं और यहां पे बॉक्स कितने हैं? 4x बॉक्स हैं। और कह रहा है कि 4 डिब्बों के कुल भार से 40 किलो अधिक है। 4 डिब्बों के कुल भार से 40 किलो अधिक है। किसका वेट? 6 डिब्बों का वेट 40 किलो
अधिक है, अगर 40 किलो अधिक है तो भैया सिंपल सा काम करना है। इतनी तो मैथ्स आप सबने लगाई हुई है ना, इतनी मैथ्स आप सबने लगाई है ना। अगर ये 6 डिब्बे हैं और ये 4 डिब्बे हैं, इनका डिफरेंस निकालेंगे, 6x माइनस 4x करेंगे तो 2x की वैल्यू निकल के आएगी कि नहीं। यहाँ पर कितना दे के रखा हुआ है, 40 अधिक है, ये कितनी वैल्यू आ जाएगी 40। सेम वैल्यू एक तरफ ले आएंगे, 6x माइनस 4x करेंगे, कितना आ जाएगा 6x माइनस 4x की वैल्यू निकल के आएगा 2x इक्वल टू 40। तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे और जब x की वैल्यू निकालेंगे तो ऑब्वियस सी बात है हमें 6 और 4 मतलब टोटल 10 डिब्बों की वैल्यू निकल के आ जाएगी। अब देखो आप लोग एग्जाम में पूरा सॉल्व करोगे, आपको बता दें कि पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। जब पता चल गया 10 डिब्बे का वेट यहां से आ गया, 10 डिब्बे का, क्योंकि प्रत्येक का वेट बराबर है ना, तो जब दोनों से 10-10 डिब्बे का वेट निकल के आ गया बराबर बराबर, तो हमने यहीं पे आंसर कर दिया। अब पूरा वेट नहीं निकालेंगे कि एक्चुअल में कितना वेट निकल के आया है, हमसे ये नहीं पूछ रहा है कि कुल भार बताओ, हमसे ये पूछ रहा है कि इन दोनों में वो कौन सा स्टेटमेंट है जिससे आंसर आ सकता है। और हम क्या कहेंगे, इतनी मैथ सिखाई है ना, बहुत बढ़िया भैया, इतनी तो मैथ सीखी है, आप सबने सीखी है। तो बस यहाँ पे हम आंसर करेंगे ऑप्शन डी, जब पहले और दूसरे को मिलाएंगे तभी हमारा आंसर निकल के आएगा, इंडिविजुअल आंसर नहीं निकल के आएगा। अगला प्रश्न देखिए, बहुत आसान है रीजनिंग का ये क्वेश्चन, आपका बहुत आसान है। कौन बताएगा, कौन बताएगा? राहुल, सीमा, मैनफुल, मिथुन, विकास, विकी, श्रेयांशी, देवीलाल, विद्यानंद जी, भोला जी, बजरंगी जी, बाबुल जी, आयुष जी, कौन बताएगा इसका आंसर? और सबने आंसर किया है ऑप्शन बी। क्या ऑप्शन बी सही है? क्या ऑप्शन बी सही है? चलो ध्यान देते हैं, यहाँ पे जो सर्कल बने हुए हैं एक दूसरे को क्रॉस करके यहाँ पर अलग हो गए, तो यहाँ पे जो भी फिगर है ऑप्शन बी सभी का सही है कि ये दोनों स्क्वायर एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। इंग्लिश में भी देंगे बाबूलाल जी, आज के लिए माफी चाहेंगे, इंग्लिश में भी देंगे पर नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए हिंदी में ही अवेलेबल है। इंग्लिश में हम आपको बताते चलेंगे, इंग्लिश में हम यहां पर बोलते चलेंगे। अब देखो बी ऑप्शन किस में मिल रहा है, ऑप्शन बी में मिल रहा है, इसलिए आंसर लगाएंगे बी। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न किससे संबंधित है, कौन बताएगा? यहाँ पे ये सेशन बिल्कुल कंटिन्यू रहेगा, बिल्कुल कंटिन्यू रहेगा। बहुत बढ़िया, प्लेटफॉर्म की ये बुक जो हम लोगों ने शुरू करी है इसको कंटिन्यू रखेंगे। सभी ने आंसर किया ऑप्शन बी, ऑप्शन बी में क्या है? ए। बहुत बढ़िया, ए फिगर सही है क्योंकि ये मिरर इमेज है, और अगर मिरर इमेज की बात हो रही है तो ये जो लाइंस है ये इधर को आएगा लेफ्ट, ये राइट वाला सर्कल इधर लेफ्ट को आएगा, और इस बेस पे बी, सी और डी कैंसिल हो गया, इसलिए हम आंसर क्या लगाएंगे भैया? ए फिगर, जो कि किस में दे रखा है? बी में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, अगले क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा। अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, कौन बताएगा? अगले प्रश्न का आंसर कीजिएगा सभी लोग। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, एक बार फिर से सबने स्पीड में आंसर किया है। राजेश, आदित्य, मयंक, शुभम, स्वीटी, आयुष, कुंदन, सीमा, यश, मिखन, सुभाष, शोभा, सभी ने सही आंसर किया। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मयंक जी, बहुत बढ़िया। अभिजीत जी, क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, स्टेटमेंट आपके सामने दिया हुआ है। स्टेटमेंट में एक स्टूडेंट ने स्टूडेंट 2 से कहा कि मुझे मुझे पढ़ने के लिए तुम्हारे नोट्स चाहिए। स्टूडेंट 1 ने स्टूडेंट 2 से कहा कि मुझे पढ़ने के लिए आपके नोट्स चाहिए। तो अजम्पशन क्या निकल के आया यहाँ पर? ये अजम्पशन दिया हुआ है कि क्या सोचकर ये बात कही गई थी। तो स्टूडेंट जो सेकंड स्टूडेंट है उसने नोट्स तैयार कर लिए हैं, उसने नोट्स प्रिपेयर कर लिए हैं, इंग्लिश में भी बताते चल रहे हैं आप सब लोगों को, ठीक है। तो सेकंड स्टूडेंट ने नोट्स प्रिपेयर कर लिए, क्या ये अजम्पशन निकल के आ रहा है? या स्टूडेंट्स जो पहला स्टूडेंट है उसकी समक्ष उसको सत्यापित करना चाह रहा था, मतलब वो उसकी जो नोट्स है उसको प्रूव करना चाह रहा था। तो सब लोग कह रहे हैं ऑप्शन डी, ऑप्शन डी भैया एकदम सही, ऑप्शन डी सही होगा। दूसरा वाला अजम्पशन गलत होगा। क्यों गलत होगा? अजम्पशन हमने आपको बताया था, पूर्व धारणा होता क्या है?
पूर्व धारणा वो होती है जो किसी कार्य को करने से पहले हम सोचते हैं। तो जब स्टूडेंट 1 ने स्टूडेंट 2 से नोट्स मांगे होंगे तो यही सोच के ना मांगा होगा कि उसने नोट्स प्रिपेयर कर लिए होंगे। तो पहला वाला क्या हो गया, सही हो गया। दूसरे में कह रहा है कि उसकी समझ को सत्यापित करना चाहता, तो हम अपने दोस्त से नोट्स इसलिए थोड़ी मांगते हैं कि मुझे प्रूव करना होता है कि भैया तुम सही हो या तुम्हारी जो सोच है या समझ है वो सही है, इसलिए थोड़ी नोट्स मांगते हैं। तो दूसरा वाला ऑप्शन गलत हो गया, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन डी आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिएगा और आंसर कीजिएगा। कोई गाय बिल्ली नहीं है, नो काउ आर कैट, नो काउज आर कैट और ऑल कैट्स आर, इसको चलो बियर्ड्स कर देते हैं, ठीक है, मुस्टैक को यहां पे बियर्ड्स कर देते हैं, लिखना आसान होगा, बियर्ड्स। चलो कैसे बोलोगे, कैसे करोगे इसका आंसर, इंग्लिश कर दिया है, इंग्लिश में श्रवण जी नो काउज आर कैट और मूछों को यहाँ पे मैंने बियर्ड्स में कन्वर्ट कर दिया है, नो कैट आर बियर्ड्स। कौन बताएगा, अब देखो कंक्लूजन कह रहा है आपसे कि सम काउ आर कैट और इंग्लिश में बोल रहा है, दूसरा कंक्लूजन है सम काउ आर बियर्ड्स। ठीक है, अब आप हमको बताओ कि क्या सही होगा और क्या गलत होगा। आंसर आना शुरू हो गया, सभी लोग बोल रहे हैं ऑप्शन बी, तो चलो देखते हैं बी सही होगा या गलत होगा। क्या कोई कंक्लूजन फॉलो कर रहा है या नहीं। अगर डायग्राम बनाएंगे तो कोई भी गाय, कोई भी काऊ क्या नहीं है, बिल्ली नहीं है, ठीक है। और उसके बाद कह रहा है सभी कैट्स क्या है, सभी कैट्स बियर्ड्स हैं। अब देखो अगर ऐसा फिगर बनाओगे तो गलत हो जाएगा, ये हमने बताया है आपको, इसलिए ये लाइन अंदर की तरफ जाएगी, बिल्ली के पास ये वाली लाइन जाएगी। और अब कंक्लूजन करेंगे कि कुछ गाय बिल्ली है, तो पहला वाला तो यूं ही गलत हो गया, क्योंकि अगर कोई गाय बिल्ली नहीं तो कुछ तो कभी होगा ही नहीं। दूसरे में कह रहा है कुछ गायों की मूछें हैं, तो भैया हो सकता है कि कुछ गाय किसमें चली जाए, बिल्ली में चली जाए, लेकिन कुछ गाय किसमें चली जाए, बियर्ड्स में चली जाए, मतलब कि मूछों में चली जाए, लेकिन सकते में आएगा ना, एग्जैक्ट तो थोड़ी बोल सकते हैं। और जब एग्जैक्ट नहीं बोल सकते तो ये भी गलत हो गया। और जिन्होंने आंसर किया था कि दूसरा निष्कर्ष फॉलो नहीं करता, एकदम सही है। इसी बात पे ठोको लाइक और बढ़ जाओ आगे की ओर, इसी बात पे 1 लाइक बनता है। और अगला प्रश्न, अब इस प्रश्न को देखो और सॉल्व करो। यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं और प्रश्न में थोड़ा सा प्रश्न 3 बना है, बिल्कुल 3 बना है, प्रश्न एकदम सही है। प्रश्न में क्वेश्चन में कोई इशू नहीं है, एकदम सही क्वेश्चन है। कौन करेगा और सबसे पहले इसका आंसर हमको करेगा, इस क्वेश्चन का आंसर कौन सबसे पहले करेगा, इंपॉर्टेंट मार्क कर दे आप सभी लोगों को इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन आसान है, सीरीज का क्वेश्चन है, सीरीज क्वेश्चन किया है ना, नंबर सीरीज आपने देखा होगा, अल्फाबेटिकल सीरीज आपने देखा होगा, उसी तरह इमेज में भी सीरीज का क्वेश्चन बनता है। और कुल मिला के इस तरह से आपके 3 सीरीज के क्वेश्चन बन जाते हैं, एक अल्फाबेट से, एक नंबर से, और तीसरा किससे बनता है, तीसरा बन जाता है आपका किससे, तीसरा इमेज से। अब देखो यहाँ पे लॉजिक क्या लगा है, अगर इस फिगर को इस फिगर से रिलेट कराओ, इस वाले फिगर को इस वाले फिगर से रिलेट कराओ, तो ये जो पोर्शन है इस बॉक्स का यहां पर आ गया है, राइट, और ये वाला जो पोर्शन है यहां पर आ गया, जो पहले था वो आखिरी में गया, जो आखिरी में था वो पहले आया। इसका मतलब यहां पर आएंगे तो क्या हो जाएगा, ये वाला पोर्शन पहले आ जाएगा, कहां पे, नीचे की तरफ पहले आ जाएगा, नीचे की तरफ। यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है। अब ऑप्शन कैसे कैंसिल करेंगे, तो ध्यान दो, यहां पर ये जो ट्राइंगल बना हुआ है ये कुछ ऐसे बना है, ट्राइंगल का हिस्सा नीचे की तरफ है, और जब यहां पर आए तो ये ट्राइंगल रिवर्स हो गया, ऊपर की तरफ बन गया। इसीलिए जब इस वाले त्रिभुज से इधर की तरफ आएंगे तो ध्यान दो क्या हो जाएगा, ध्यान देना क्या हो जाएगा, ये जो त्रिभुज ऐसे बना है ना, ये ऐसे हो जाएगा, पलट जाएगा। और कहां पे पलटा है, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन डी में और ऑप्शन सी में। इसका मतलब ए वाला ऑप्शन, बी वाला ऑप्शन कट गया, क्योंकि ए में ऐसे बना है और बी में भी ऐसे बना है, ठीक है। उसके बाद ये जो बना हुआ है ये कहां पर आ गया, पहले आ गया, और ये सिंगल प्लस और माइनस हमको यहां पे मिल गया। अब यहां पे देखो 2 प्लस माइनस है, जबकि 1 प्लस माइनस हमें फिगर में दिया हुआ है, इसलिए अब पूरा हमें डायग्राम भैया चेक करने की जरूरत ही नहीं है। 2 तो
पहले ही हमने काट दिए, बचा हुआ ये भी हमने काट दिया, तो बचा क्या, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन डी, और यही हमारा आंसर होगा। कितने लोग डी बोल रहे हैं? मिथुन, राकेश, अलका, राहुल, जायसवाल, बिन्नी, प्रकाश, दिनापा, राकेश, प्रदीप, सभी लोग बोल रहे हैं मैम आप क्वेश्चन के आगे क्यों आते हो? अच्छा, सॉरी गलती हो गई भैया, नहीं आएंगे क्वेश्चन के आगे। देखा, समझ में आया? बढ़े रेड पेन से लिखिए। ठीक है भैया, आपका हुक्म सर, आंखों पर लीजिए। अब रेड पेन से ही लिखेंगे। और आ गया अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, मैम साइड हो जाया करो। बिल्कुल बिल्कुल साइड हो गए, मैंने भी बोला था दीदी जी, हम हो गए साइड, हम हो गए साइड, हम हो गए साइड। ये तो धुन बन गई, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन, है ना। सतत विकास के लिए घरों में ऊर्जा की आपूर्ति अनिवार्य है, मतलब कि ग्रोथ के लिए हमें हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी है, जो ऊर्जा है, उसकी सप्लाई होना जरूरी है, नेसेसरी है, ऐसा आपसे स्टेटमेंट में कह रहा है। और अजम्पशन देखो क्या दिया हुआ है, अजम्पशन आपको दिया हुआ है, घरों में अत्यधिक चमकदार प्रकाश बल्बों के स्थान पर कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप का उपयोग करना चाहिए। सभी ने कहा, किसी ने कहा मुस्चैक बोलते हैं, मुझे पता है मुस्चैक बोलते हैं, पर पूरा लिखने में हमें टाइम लगता है, इसलिए बीएड शॉर्टकट में लिख दिया मैंने। आया ना समझ में? मुझे अच्छे से पता है भाई, आप ही थोड़ी जानते हो, थोड़ा बहुत हम भी पढ़े लिखे हैं यहाँ पर। तो देखो स्क्रीन से हट गए थे। अजम्पशन में पहला अजम्पशन पूरी तरह से रॉन्ग है, क्योंकि जिसने भी ये बात कही है कि इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई जरूरी है, आपूर्ति जरूरी है विकास के लिए घरों में, ठीक है, इसका मतलब वो आपसे ये नहीं कह रहा। अब यहाँ पे हमसे कह रहा है जो चमकदार प्रकाश बल्ब, एक तरह की स्पेशल लाइट के बारे में, सीएफएल के बारे में बात कर लिया। तो बताओ स्टेटमेंट में कहीं सीएफएल की बात हो रही है? नहीं हो रही है ना, इसलिए पहला वाला स्टेटमेंट गलत हो गया, पहला वाला अजम्पशन रॉन्ग हो गया। दूसरे में कह रहा है अपने घर के चारों ओर छायादार वृक्ष और पौधे लगाएं, इस प्रकार भूमि के उपयोग से ऊर्जा संरक्षित की जाती है। भैया वहां इलेक्ट्रिसिटी की बात हो रही है, ये तो किसी और ही डगर पर निकल पड़े, है ना। तो इधर उधर किसी भी डगर पे मत जाओ, ये भी डगर हमारी गलत है। पहला ऑप्शन गलत, दूसरा ऑप्शन गलत, दोनों धारणाएं यहां पर गलत हो गई। इसलिए हम आंसर क्या करेंगे कि क्या करेंगे, ऑप्शन बी, धारणा 1 और 2 दोनों फॉलो नहीं कर रही है। सभी का आंसर है सोनिया, विष्णु, ललिता, रितेश, स्वीटी, विष्णु, सभी का, छोटे, पंकज, सभी ने ऑप्शन बी कहा है। बोथ रॉन्ग होगा। अगर बोथ रॉन्ग है तो चलो इसका आंसर करो, अगर बोथ रॉन्ग है तो चलो इसका आंसर करो। देखिए कितने लोग सही आंसर करते हैं। कुछ धातुएं लोहा है, कुछ लोहा भारी हैं। सम मेटल्स आर आयरन, सम मेटल्स आर आयरन, और दूसरा स्टेटमेंट है सम आयरन आर हैवी, ठीक है। और कंक्लूजन आपको दे रहा है ऑल आयरन आर मेटल, और दूसरा कंक्लूजन है सम हैवीज आर मेटल। सबने आंसर किया ऑप्शन ए। चलो देखते हैं ऑप्शन ए सही है या गलत है। अगर इसको बनाना शुरू करें, अगर देखो कुछ धातुएं लोहा हैं, अगर कुछ धातुएं लोहा हैं तो सभी लोहे धातु हैं, क्या सही होगा? नहीं सही होगा। क्यों? यहाँ पे धातु और लोहा के बीच में देखो फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, बिना फिगर बनाए हम क्वेश्चन को कैसे करेंगे। लेकिन अभी तक आप लोगों ने वीडियो को शेयर नहीं किया, अभी भी आपने वीडियो को शेयर नहीं किया है, और अभी भी 100 बच्चे लगभग ऐसे हैं जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया है। क्यों भैया, हमसे दुश्मनी है का? वीडियो को लाइक कर देंगे तो कोनो दिक्कत हो जाएगी क्या? हम या पैसे आकर के मांगने लगेंगे कि चलो पैसे कर दो हमको, वीडियो लाइक नहीं करी है। तो वीडियो लाइक करो फटाफट से। देखो कुछ धातुएं लोहा है, अगर कुछ धातुएं लोहा है तो कभी भी ऑल का केस सही नहीं होगा। यहां कह रहा है सभी लोहा धातुएं हैं, गलत हो गया। फिर कह रहा है कुछ लोहा भारी है, अब सभी भारी धातुएं हैं। अब एक चीज बताओ, कुछ धातु लोहा है और कुछ लोहा भारी है, तो सभी भारी धातुओं में रिलेशन कैसा? सभी धातु और भारी में रिलेशन कैसा? कोई रिलेशन नहीं। और जब कोई रिलेशन नहीं तो हम कैसे कहेंगे कि कोई निष्कर्ष फॉलो करता है? तब हम कहेंगे कोई निष्कर्ष फॉलो नहीं करता है। ऑप्शन ए। आया ना समझ में? फिगर वाले देख लो भैया, फिगर ऐसा बनेगा कि कुछ धातु क्या है, धातु में लोहा है और कुछ लोहा भारी है। तो देख लो जो चीज हमने कही थी बिना फिगर
फिगर बनाए वही चीज फिगर बनाने के बाद भी सही हो गया है। और इसी बात पे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सब बड़े प्यारे प्यारे बच्चे हैं, हमने कहा लाइक करने को और आप सबने लाइक कर दिया। भैया सब डर गए कि मैम कहीं घर पैसा मांगने ना आ जाए, है ना। तो चलो अगला प्रश्न का आंसर कीजिएगा सभी लोग। पाइप को कुछ ऐसे लिखा जाता है तो स्वान को कैसे कोड किया जाएगा। ये प्रश्न हम पहले भी करा चुके हैं, ये क्वेश्चंस ऑलरेडी मैंने आपको एक क्लास में कराया था। फिर से ये क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, मैंने वहां भी बताया था। अब यहाँ पे देखो सिंपल सी चीज आपसे पूछ रहा है कि पाइप को ऐसे कोड किया गया, तो P की वैल्यू हो गई 16, I की वैल्यू हो गई 9, फिर P की वैल्यू हो गई 16, E की वैल्यू हो गई 5। तो स्वान का जो अंतिम अक्षर है मतलब N का जो अंतिम अक्षर का क्या होगा, तो N का कोड होता है 14 और इसका 4 होगा। ऑप्शन बी। बोलो कितने लोग बी बोल रहे हैं? सोनू, मिथिलेश, संजय, राजेश, रोहित, आशीष, बहुत बढ़िया, यास्मीन, यादव, मोनू, बहुत बढ़िया, निशा। अगला प्रश्न है जो कि इंग्लिश में है, खुश हो जाओ इंग्लिश वालों। एक प्रश्न आपका इंग्लिश में है, बोलोगे मैम तो घूस दे रही है एक क्वेश्चन इंग्लिश में दे करके, है ना। नहीं भैया गलती हो गई, इस बार बाइलिंगुअल नहीं है, अगली बार हम बाइलिंगुअल रखेंगे जिससे आप सभी को दिक्कत ना आए। क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। एवरी सिटी मस्ट हाउस एन इकोलॉजिकल पार्क, सेज द मेयर टू हिज सेक्रेटरी। मेयर ने अपने सेक्रेटरी से बोला कि सभी शहर के लोगों को, और मतलब सभी शहरों को एक इकोलॉजिक्स पार्क बनाना चाहिए। क्या करना चाहिए? एक इकोलॉजिकल पार्क बनाना चाहिए। अब पार्क किससे रिलेटेड है? ऑब्वियस सी बात है, ग्रीनरी से रिलेटेड है, हर तरफ हरियाली, अच्छा वातावरण, ऑक्सीजन, इसी से रिलेटेड है ना। हिंदी वालों का बहुत बढ़िया होगा, जिसका कुछ नहीं होता उसका बहुत अच्छा होता है। तो हिंदी वाले भैया, हिंदी में तो हम बकपका ही रहे हैं यहाँ पे। देखिए अब हिंदी में क्या कह रहा है कि इकोलॉजिकल पार्क इंप्रूव ग्रीन कवर। जो इकोलॉजिकल पार्क्स होते हैं वो क्या करते हैं, जो ग्रीन कवर होता है उसको इंप्रूव करते हैं, उसमें सुधार करते हैं। तो बहुत बढ़िया भैया, स्टेटमेंट में जो बात कही गई है उसने क्या सोच करके कहा कि आप इकोलॉजिकल पार्क को सब लोग, सारे शहर को बनाना चाहिए, उसका कुछ प्रॉफिट होगा ना। और प्रॉफिट यहाँ पे दिखाया गया है कि वो क्या करता है, ग्रीन कवर को इंप्रूव करता है। तो बहुत बढ़िया, पहला वाला अंतर नहीं है, फॉलो कर रहा है। दूसरे में कह रहा है इकोलॉजिकल पार्क्स हेल्प रिड्यूस एयर पॉल्यूशन। तो ऑब्वियस सी बात है, ये भी किसकी बात कर रहा है, ये भी आपके वातावरण की बात कर रहा है, पर्यावरण की बात कर रहा है, और ये रिड्यूस करता है एयर पॉल्यूशन को। और दोनों के दोनों अजम्पशन उसने सोचे हैं, इसीलिए उसने ये स्टेटमेंट दिया है। और जितने लोग बोल रहे हैं ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, सभी का आंसर सही है। बहुत बढ़िया, श्रेया, रोहित, विवास, राहुल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है कि लाइन जो दी हुई है, ये जो लाइन है, ये जो कथन दिया हुआ है, स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट से यहां पर कंक्लूजन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? कंक्लूजन। स्टेटमेंट और अजम्पशन के हमने क्वेश्चंस किए, अब यहाँ पे कंक्लूजन दिया हुआ है। और कंक्लूजन जो होता है, स्टेटमेंट से वो बात निकल करके आती है, मतलब बाद की बात होती है, उसका सार छिपा होता है किसमें? दिए हुए स्टेटमेंट में। एक तरह से हम कह सकते हैं कि क्या बोल सकते हैं, मुहावरा। अब देखो क्या कह रहा है, हर चमकती हुई वस्तु सोना नहीं होती। जितनी भी शाइनिंग वाली चीजें हैं, है ना, जैसे कि हर गोल्ड, बोल दे कि जो भी सोना होता है, जो भी चमकती हुई चीजें होती हैं, सारे के सारे पीले सोने नहीं होते। बोलते हैं ना कि सारे के सारे जो येलो है वो गोल्ड नहीं होता। बस ये बात यहाँ पर इसी तरह से कही गई है। तो कह रहा है जो वस्तुएं बाहर से अच्छी दिखाई देती। कंक्लूजन, निष्कर्ष, इसका निष्कर्ष क्या निकल के, क्या उसने सोचा है, सोचने के बाद बात कही, तो इसके अंदर कौन सी बात छिपी हुई है जो निकल के आ रही है कि जो वस्तुएं बाहर से अच्छी दिखाई देती वे शायद अंदर से अच्छी नहीं होती। तो बिल्कुल सही, वो यही तो कहना चाह रहा है ना कि भैया हर चमकती हुई वस्तु सोना नहीं होती। वो पर्टिकुलर गोल्ड की बात नहीं कर रहा है, यहाँ पे किसकी बात कर रहा है, वो बात कर रहा है आपके, हमारी लाइफ से जुड़ी हुई चीजों की। तो पहला कंक्लूजन एकदम सही है कि भैया जो वस्तुएं बाहर से अच्छी दिखाई देती है ना, वो शायद अंदर से अच्छी नहीं होती। कुछ लोग कह रहे हैं ए सही है, कुछ लोग कह रहे हैं यहाँ पे सी सही है। देखते हैं ऑप्शन ए सही होगा या सी सही होगा। दूसरे में कह रहा है कि हम किसी भी वस्तु या व्यक्ति के बनावटी आचरण के पीछे आंतरिक सत्य की कल्पना नहीं कर सकते। तो भैया दूसरी बात भी तो सही कह रहा है ना कि किसी भी वस्तु या व्यक्ति का जो बनावटी आचरण है, जो बाहर का उसका रूप है, उस रूप से उसके अंदर की जो सत्य है उसकी कल्पना हम नहीं पहचान सकते। जैसे अब कोई भी चीज है वो चमक रही है, लेकिन वो अंदर से सोना है कि नहीं वो हम नहीं जान सकते ना।
ना, तो यही बात तो उसने यहाँ पे कही है। तो दूसरा कंक्लूजन भी क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। और जब दूसरा भी फॉलो कर रहा है तो अब जितने लोग ए बोल रहे थे वापस सी पर आ गए, जितने लोग ए कह रहे थे वो सी पर आ गए कि भैया पहला और दूसरा दोनों फॉलो कर रहा है ना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब ये श्रृंखला से रिलेटेड है। इससे पहले भी हम लोगों ने श्रृंखला से रिलेटेड क्वेश्चन किया था, सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन किया था, यहां भी सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन है। लेकिन उससे पहले वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सब्सक्राइब किया कि नहीं किया ना, जितने लोग भी अभी नए हमसे जुड़े हुए हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये रेगुलर क्लासेस लगने वाली हैं। और जब आप सब्सक्राइब करोगे, बेल आइकन को प्रेस करोगे, तो इसका नोटिफिकेशन आप तक जाएगा। इनकेस नोटिफिकेशन नहीं जाता है तो याद रखना 5 to 6 आपकी ये क्लास लगने वाली है रीजनिंग की। चलो सभी ने आंसर किया है ऑप्शन डी। चलो देखते हैं ऑप्शन डी होगा कि नहीं। तो यहाँ 25 है, यहाँ 23 है, यहाँ 21 है। 25 में कितना माइनस हुआ, 2। फिर 23 में कितना माइनस हुआ, नहीं 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 नहीं, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं। दो तरीके हैं, 25 से 2 माइनस किया 23, 23 से 2 माइनस किया 21, 21 से 2 माइनस किया 19, 19 हमको कहाँ, यहाँ और यहाँ मिल रहा है। और दूसरा तरीका क्या है, देखो दूसरा तरीका जो आपका है, आप ऐसे कर सकते हो, 2 में 2 जोड़ा तो 4, ठीक है। यहाँ 4 में 2 जोड़ा तो 6, और 6 में 2 जोड़ेंगे तो 8, जो कि वैल्यू होती है किसकी, एच की। और एच हमको सिर्फ और सिर्फ मिल रहा है ऑप्शन डी में, इसलिए हम आंसर क्या लगा देंगे, ऑप्शन डी। अब बोलोगे मैम ऑप्शन बी में भी तो एच मिल रहा है, तो भैया ध्यान दो, यहां पर u की वैल्यू 21 है, w की वैल्यू है, y की वैल्यू लिखी हुई है, तो क्या v की वैल्यू 20 होती है, नहीं, v की वैल्यू 22 होती है। यहाँ s की वैल्यू देखो 19 दे रखी है, इसका मतलब हर हालत में आंसर क्या लगाएंगे, हर हालत में आंसर लगाएंगे ऑप्शन डी। बस समझ, बहुत इजी था ना, बहुत बढ़िया भैया, इजी तो था ही, बहुत आसान सा क्वेश्चन था, अपोजिट दे रखा हुआ था, चाहे अपोजिट के अकॉर्डिंग ले लो। जब बी और डी को करेंगे तो उसमें नंबर हमारा अपने आप निकल करके आ जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब इस प्रश्न का आंसर कौन करेगा, इस प्रश्न का आंसर हम यहाँ पे थोड़ा सा वक्त देंगे। कैलेंडर का ये क्वेश्चन है, कैलेंडर का ये क्वेश्चन है, आपसे कह रहा है यदि 5 मार्च 2005 में, भैया 50 मार्च कौन सी तारीख आ गई, ऐसा कौन सा सन और साल और महीना आ गया जिसमें 50 तारीख निकल करके आ गई। भैया इसमें कोई भी ऐसा सन और साल और महीना नहीं आया हुआ है अभी तक जिसमें 50 तारीख आई हो। तो यहाँ पे बफरिंग हो रहा है, बफरिंग का इशू आ रहा है क्या, बफरिंग का इशू आ रहा है तो एक बार रिफ्रेश कर लीजिएगा अपनी तरफ से। जिनको भी बफरिंग का इशू आ रहा है, सभी लोग कह रहे हैं ऑप्शन डी डी डी। चलो भैया डी कैसे होगा, अगर डी होगा तो चलो ऑप्शन डी उठाते हैं, अगर डी होगा तो ऑप्शन डी उठाते हैं और आंसर को करना सॉल्व करते हैं। देखो जब आपसे कहे कि 5 मार्च या किसी भी तारीख की बात कर रहा है और कह रहा है कि उस दिन यदि शुक्रवार है तो अगली किन तिथियों को शुक्रवार था, तो इसका मतलब अगर 6 तारीख को शुक्रवार है तो 6 में हम 7 जोड़ेंगे तभी तो 13 को भी शुक्रवार होगा, फिर 13 में 7 जोड़ेंगे तो 20 को शुक्रवार होगा, 20 में 7 जोड़ेंगे तो 27 को शुक्रवार होगा। यही तो कॉन्सेप्ट बताया था ना कि जब 7 जोड़ेंगे किसी भी दी हुई तारीख में तो अगला जो दिन आएगा, जो भी तारीख आएगी उसी तारीख में वो दिन आएगा। जैसे 6 में 7 जोड़ा तो 13, 5 में 7 जोड़ेंगे तो अगला शुक्रवार 12 को आएगा, 12 में 7 जोड़ा तो 19 को आएगा। लेकिन यहाँ पे ध्यान दो, 7 3 10, 10 7 17, यहाँ भी वही कॉन्सेप्ट हो रहा है, 7 4 11, 7 18, 7 25, सब में 7 7 जुड़ रहा है। अब हम आंसर कैसे करेंगे, तो किसी ने आंसर किया है यहाँ पे ऑप्शन बी। जब भी ऐसा प्रश्न आपके सामने आए तो आपको वक्त देना पड़ेगा, इस क्वेश्चन में थोड़ा तो वक्त देना पड़ेगा, या तो एकदम बेसिक से करो, या तो थोड़ा सा फॉर्मूले से करो, या तो जो रूल्स रट रखे हैं, जो फॉर्मूले रट रखे हैं उस पे करो। थोड़ा कॉन्सेप्ट से करते हैं। अगर 5 मार्च, ठीक है, 2005 की बात कर रहा है, जो बच्चे ऑप्शन डी के साथ जा रहे थे, डी ऑप्शन को उठाते हैं, फिर आंसर बताना शुरू करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 5 मार्च 2005 को दिन निकाल लो कि था कौन सा। ऐसे प्रश्न में किसी भी एक तारीख का दिन निकाल लो कि उस दिन को एक्चुअल में कौन सा दिन था। मान लो 5 मार्च 2005 की बात कर रहा है तो हमने उठा लिया कि पहले 5 मार्च 2005 को पूछ रहा है शुक्रवार, है ना। 2005 में किन किन तिथियों को शुक्रवार था, यही चीज आपसे पूछी गई है। तो अगर यहाँ पे ये हटा दो, 1 मिनट, यहां से 50 हटा दो, 50 की बात तो आएगी ही नहीं,
ठीक है, 50 की बात आएगी नहीं, बस आपसे इतना बोलेगा कि मार्च 2005 में भैया 5 दे देता तो हम कहते ऑप्शन बी सही है। अगर हमको 5 मार्च दे देता तो हमारे लिए प्रश्न आसान हो जाता और हम कहते कि भैया ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, क्योंकि 5 के बाद 12 के बाद 19 के बाद 26 यही वो दिन है जिसमें शुक्रवार पड़ेगा। लेकिन क्वेश्चन क्या है, मार्च 2005 में शुक्रवार किन किन तिथियों को पड़ेगा। तो हमने पहली तारीख 4 उठा ली। मान लो हमने यहां से देखा कि 4 मार्च 2005 को कौन सा दिन पड़ेगा। कॉन्सेप्ट क्या है करने का कि 2005 ना लेकर के हमने पहले 2004 ले लिया, और जब 2004 लिया तो क्या इस 2004 को हम 2000 + 4 में कन्वर्ट कर सकते हैं? आप बोलोगे बिल्कुल मैम, जिन्होंने कैलेंडर पढ़ा होगा, हमने कैलेंडर की क्लास ली थी, उसमें ये चीजें आपको मैंने समझाई थी। ठीक है, 2005 हमने नहीं लिया, पहले 2004 तक, दिसंबर तक पूरा कंप्लीट ईयर ले लिया। अब दिसंबर तक भैया हमने पूरा कंप्लीट ईयर ले लिया, अभी 2005वां साल नहीं लिया, तो उसमें 2000 + 4, 2000 साल अलग कर लिए, 4 साल अलग कर लिए। अब 2000 में कितने ऑड डेज आप बताओगे, हम नहीं बताएंगे, और 4 साल में कितने ऑड डेज कौन बताएगा? यहां कौन बताएगा, जल्दी से बताइएगा। यहां पर कौन बताएगा कि भैया 2004 में कितने ऑड डेज हैं और 4 साल में कितने ऑड डेज हैं? कौन बताएगा यहाँ पे? अब कोई नहीं बता पा रहा है, कोई आंसर, कोई ऑप्शन ए बोल रहा है, कोई ऑप्शन डी बोल रहा है। 0, बहुत बढ़िया, वेरी गुड भैया। 400 साल में 0 ऑड डेज पढ़ाया था ना, तो 2000 साल में भी 0 ऑड डेज। अब बचा 4 साल, अब इस 4 साल में कितने ऑड डेज निकल के आएंगे? तो एक सिंपल ईयर में 1 ऑड डेज होता है, ये भी पढ़ाया था। अब ये मत बोलना मैम नहीं पढ़ाया था, वीडियोस पड़ी हुई है यूट्यूब पे, आप जाकर के देख सकते हो। ठीक है, 4 साल में एक सिंपल ईयर में 1 ऑड डेज, तो 4 सिंपल ईयर में 4 ऑड डेज। लेकिन क्या यहाँ पे 4 ही ऑड डेज होगा? यहाँ पे 1 ऑड डेज हम और लेंगे और कहेंगे टोटल 5 विषम दिन। अब बोलोगे भैया ई का होगा, ई कैसे हो गया? बाप रे बाप, 4 से 5 कैसे आ गया? तो ध्यान दो, हम साल कौन सा ले रहे हैं? 2004। 2004 दिसंबर तक का कंप्लीट ईयर ले रहे हैं, तो 2004 एक लीप ईयर है ना, और अगर लीप ईयर है तो 1 और डेज एक्स्ट्रा बढ़ेगा कि नहीं? बढ़ेगा ना। कैसे भूल सकते हैं? नहीं भूल सकते। तुक्का मारने का तरीका, अच्छा बहुत बढ़िया भैया, तुक्का ही मार लेना। ठीक है, तो 5 यहां पर निकल के आए, क्योंकि हम समझा रहे हैं इसलिए वक्त लग रहा है। जब आप करने लगोगे स्पीड में तो वक्त नहीं लगेगा। अब देखो 2004 तक टोटल 5 ऑड डेज, 2004 तक टोटल 5 ऑड डेज। अब आए 2005 में, जनवरी में कितने ऑड डेज? 3। फरवरी में कितने ऑड डेज? 0, क्योंकि ये लीप ईयर नहीं है। और मार्च में कितने ऑड डेज? तो क्योंकि 4 तारीख लिया है तो 4 ही हम लिखेंगे। अब 4 लिया तो 4 और 3 7, कैंसिल हो गया, बचा कितना? 5। और 5 किसका दिन होता है? 5 जो कोड होता है वो फ्राइडे का होता है, ये भी बताया था। एक कोड मंडे का होता है, ट्यूसडे का 2 होता है, बुधवार का 3, बृहस्पति का 4, शुक्रवार का 5 और शनिवार का 6 विषम दिन लिखवाया था ना। तो बस फ्राइडे का जो कोड होता है वो 5 होता है, मतलब 4 तारीख को शुक्रवार था। अब सोचोगे मैम आपने डी ऑप्शन उठा लिया, और अगले बाकी ऑप्शन का क्या करेंगे? एग्जाम में कैसे पता चलेगा कि भैया कौन सा ऑप्शन लगाना है? तो सिंपल सा तरीका, अब समझना भैया, एक तो ऑप्शन उठाना ही ना पड़ेगा, कोई सा भी ऑप्शन उठा लो। मान लो ऑप्शन बी उठाया, अगर ऑप्शन बी उठाया, या मानो हमने डी ही उठाया, मान लो डी से आंसर नहीं आया, अगर डी से आंसर नहीं आया तो 5 विषम दिन तो 2004 तक निकाल ही चुके हो। उसके आगे करना क्या है? उसके आगे बस अगर यहाँ 3 तारीख है तो यहाँ 3 लेंगे, यहाँ 5 तारीख है तो यहाँ 5 लेंगे, यहाँ पे 6 तारीख है तो यहाँ 6 लेंगे। जितनी तारीख की बात करिएगी उतनी तारीख लेंगे, हमारा तुरंत आंसर पता चल जाएगा कि किसमें कौन सा दिन होगा, किसमें कौन सा दिन नहीं होगा। आया ना समझ में कैसे करना है इस क्वेश्चंस को? ये समझ में आया? तो बस किसी भी एक दिन का आंसर निकालना कि उस पर्टिकुलर दिन में वो शुक्रवार आ रहा है कि नहीं आ रहा। आ रहा है तो बाकी का वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आंसर कीजिएगा सभी लोग। बहुत आसान प्रश्न है। इतने आसान प्रश्न अगर आप बिना पेन उठाए करते हो और वो भी सही करते हो तो भैया रीजनिंग आपकी परफेक्ट हो जाएगी यहीं से। ठीक है, लेकिन अगर आप इसके लिए भी पेन और पेपर उठाओगे तो भैया आपको बहुत मेहनत की जरूरत है। तो जितनी कोशिश यहाँ कर रहे हो, कोशिश करो कोई बंदा कोई बंदी यहाँ पर पेन और पेपर मत उठाना भैया। आपसे हाथ जोड़कर ये निवेदन है कि कोई भी इस प्रैक्टिस सेट में जो हम ये रेगुलर आपका सेट करा रहे हैं, इसमें आप कोशिश करो, भले गलत हो जाए,
पर सबकी कोशिश यही होनी चाहिए। सबने आंसर कर दिया ऑप्शन सी, बहुत बढ़िया। तो सबकी कोशिश यही होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए कि भैया बिना पेन और पेपर के आंसर करेंगे, चाहे सही निकले चाहे गलत निकले। कई सारे लोग बोल रहे हैं ऑप्शन सी और कई सारे लोग बोल रहे हैं बी, लेकिन हम कहेंगे जितने सी वाले हैं भैया उनके लिए एक बार ताली बजा दो। जितने सी वाले हैं जिन्होंने बोला ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, उनके लिए एक बार जोरदार तालियां बजाइए, क्योंकि सी वाले हो गए गलत। कैसे गलत हो गए भैया? 4 में 2 जोड़ा तो 6 और 6 में 1 घटाया तो 5। तो 5 में क्या 2 जोड़ा तो क्या हुआ 7, और 7 में 1 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। बोलो आएगा कि नहीं आएगा ना? इसीलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा और ऑप्शन सी वाले क्या हो गए? गलत हो गए। बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर, बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। समझ में आ गया सभी लोगों को? बहुत बढ़िया। ट्रिक्स, इसमें क्या ट्रिक बताना इसमें? अच्छा चलो इसमें ट्रिक बताते हैं। एक जादू की ट्रिक बताएं आप लोगों को, एक जादू की ट्रिक बताएं आप सब लोगों को इस वाले क्वेश्चन में। ऐसा कौन है जो इस वाले क्वेश्चन में जादू की ट्रिक जानना चाहता है कि बिना जोड़े घटाए हम आंसर कर दे? जल्दी से एक बार बोल दो, ऐसा कौन है जो बिना इसको ट्रिक के अकॉर्डिंग करना चाहता है? जल्दी से बता दो। कोई ऐसा है? कोई ऐसा है? देखो सब है, बहुत बढ़िया। वो मैजिक ट्रिक क्या है जिसके थ्रू हम इस क्वेश्चन को देख सकते हैं? क्या है? सबसे आसान तरीका। किसी बच्चे ने कहा मैम ट्रिक बताओ। अब इस क्वेश्चन में भैया अगर ट्रिक जानना है तो सबसे आसान ट्रिक यही है, क्वेश्चन को स्किप करो और आगे बढ़ जाओ। इतने आसान क्वेश्चन में जहां 1 और 2 जोड़ना है वहां भी कह रहा हो मैम ट्रिक बताओ। अब हम उंगली पे बताएंगे कि भैया कैसे जोड़ना है ना? तो यहाँ पे भी तुमको ट्रिक चाहिए है। चलो बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला क्वेश्चन देखो। अब देखो अगला क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में बायलिंगुअल है भैया। आप लोग हल्ला मचा दिए थे पहली क्लास में कि बायलिंगुअल लाओ बायलिंगुअल लाओ, मगर कमेंट में भर भर के लिखे थे कि मैम हिंदी इंग्लिश हिंदी इंग्लिश हिंदी इंग्लिश। तो भैया ले आए हिंदी इंग्लिश। हिंदी में देखो और इंग्लिश में देखो। एक्स शोज अ पिक्चर टू हिज फ्रेंड जेड। एक्स जो है एक पिक्चर दिखाता है अपने दोस्त जेड को, एक तस्वीर दिखाता है और कहता है कि दिस इज द सन ऑफ द हस्बैंड ऑफ द डॉटर ऑफ माई वाइफ। फोटो में पूछा गया है कि कौन व्यक्ति है, कौन आंसर करेगा? वेरी गुड आफ्टरनून टेक्निकल जी, वेरी गुड मॉर्निंग राहुल जी, नीरज, बहुत बढ़िया अनिकेत, बहुत बढ़िया थैंक यू वेरी मच अनिकेत जी। हिंदी प्लस इंग्लिश, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अनुराग, वीरेंद्र, रवि, शिखा, बहुत बढ़िया। रीता, नेहा, बहुत बढ़िया। सभी ने आंसर किया है। क्या आंसर किया है? ऑप्शन बी, मतलब कि ग्रैंड सन, पोता। अब देखो फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में करो या कहीं भी करो। एक्स ने अपने जेड से दोस्त से कहा, एक्स ने अपने दोस्त से कहा एक पिक्चर दिखा करके। तो खुद को मानो कि तुम अपने दोस्त को बोल रहे हो एक तस्वीर दिखाते हुए। तुमने अपने दोस्त को एक तस्वीर दिखाई और कहा यह मेरी पत्नी, मतलब तुम्हारी पत्नी, ठीक है, मेरी पत्नी की बेटी। मेरी कौन हुई? मेरी पत्नी की बेटी। मेरी भी तो बेटी हुई ना। तो मेरी पत्नी की बेटी का पति का बेटा मेरा कौन होगा? तो मेरी पत्नी की बेटी के पति की जो संतान होगी वो मेरी क्या लगेगी? नतनी या नाती। और अगर नाती लगेगा तो क्योंकि ऑप्शन में नाती नहीं है तो हम आंसर क्या लगाएंगे? पोता। और इंग्लिश में क्या लगाएंगे? ग्रैंडसन। आया ना समझ में? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। और फिगर बनाने की बारी आएगी तो एक पिक्चर की ओर इशारा करके कहता है कि मेरी पत्नी की पुत्री के पति की बेटी मेरी क्या लगेगी? और ये तस्वीर इसकी है। आ गया समझ में? ये फिगर बनेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा इसका आंसर। और भैया लाइक नहीं कर रहा हो, तुम में से कोई ऐसा नहीं है जिसने लाइक नहीं, मतलब लाइक किया हो। अभी भी 1200 लगभग बच्चे लाइव हैं और उसमें से 500 ऐसे 500 जालिम इंसान है जिन्होंने लाइक नहीं किया है वीडियो को। क्यों अपने नाम के आगे वो जालिम शब्द लगवाना चाहते हो, है ना? जल्दी से लाइक करो और आंसर बताओ कि क्या होगा। टीवी, कैमरा और ट्रेन। टीवी, कैमरा और ट्रेन। कितने लोग आंसर कर रहे हैं? सभी बोल रहे हैं बी। बहुत बढ़िया भैया। टीवी अलग है क्या? टीवी में कैमरा नहीं होता है, कैमरे में टीवी नहीं होती है ना, दोनों अलग है। ट्रेन भी क्या हो गया? अलग हो गया। तो टीवी, कैमरा और ट्रेन। देखो भैया जो कुछ लोग अच्छे बच्चे हैं जिन्होंने तुरंत लाइक कर दिया है, और अभी भी कुछ शैतान है कि सुने जा रहे हैं, ढीठ है ऐसे कि सुने जा रहे हैं, कह रहे भैया हम तो लाइक नहीं करेंगे जब तक पूरी क्लास नहीं कर लेंगे। चलो कोई बात नहीं, बढ़ते हैं अगली ओर। यहाँ पे ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सभी
सभी लोग बहुत अच्छे हो भैया, सब लोग अच्छे हो। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न यहां से पढ़ो, पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, यहां से पढ़ना शुरू कीजिए सभी लोग। ये कथन है स्टेटमेंट से, ऑल लिक्विड्स आर क्लियर, सभी तरल क्या है, पदार्थ, सभी तरल पदार्थ स्पष्ट हैं और सभी स्पष्ट क्या है, रसायन है। फिगर को, दो शब्दों का अगर स्टेटमेंट हो तो फिगर को अज्यूम करके किया करो कि भैया सारे के सारे तरल पदार्थ क्या है, सारे के सारे तरल पदार्थ स्पष्ट हैं और सारे के सारे स्पष्ट रसायन है, ये अज्यूम करके किया करो, है ना, कि ये फिगर हमारा बनेगा। ये क्या हो जाएगा, लिक्विड्स, ये हो जाएगा क्लियर, और ऑल क्लियर यहाँ पे लिखना क्लियर, ठीक है, यहाँ पे इंग्लिश वाले क्लियर करना, ऑल क्लियर आर क्या हो जाएगा, केमिकल्स हो जाएगा, ठीक है। कंक्लूजन कह रहा है सम केमिकल्स आर लिक्विड, कुछ रसायन तरल क्या है, तरल पदार्थ हैं, बिल्कुल भैया। कुछ जो केमिकल हैं वो लिक्विड हैं, तरल पदार्थ हैं, बिल्कुल सही। और कुछ स्पष्ट क्या है, कुछ स्पष्ट तरल पदार्थ हैं, तो बिल्कुल क्लियर भी क्या है, क्लियर कुछ जो है वो तरल पदार्थ हैं, तो दोनों निष्कर्ष सही हैं। और आंसर क्या लगा देंगे, आंसर लगा देंगे ऑप्शन सी, सभी निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। कितने लोग सी बोल रहे हैं, राहुल, बबलू, जया, याशिका, सीमा, अभिलाषा, ममता, दीपिका, सुनील, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सोनिया, प्रज्ञा, बहुत बढ़िया, याशिका। अगला क्वेश्चन फिर से यहां से पढ़ना शुरू करना, टाइम को जाया मत करो, ये है स्टेटमेंट, टाइम को जाया नहीं करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे। और भैया ये बताओ वो कौन से लोग हैं जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है, और लाइक करने के साथ आपने सब्सक्राइब भी नहीं किया है। अगर आप ये सेशन रोज अटेम्प्ट करना चाहते हो, देखो आपका मॉर्निंग में मैथ्स लगता है, आफ्टरनून में इसका साइंस की प्रैक्टिस होती है, और इवनिंग में आपकी रीजनिंग हम लेकर के आते हैं। तीनों सेशन अटेम्प्ट करने के लिए वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस कर लेना जिससे कि नोटिफिकेशन मिल सके। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बताया कि भैया नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा है, तो एक बार रिफ्रेश कर लेना, ठीक है। अब देखो कुछ स्कूटर वाहन है, हाँ, और देखो सभी वाहन तेज होते हैं। अब अगर वाहन के लिए सभी शब्द आया है कि सारे के सारे वाहन तेज हैं, सारे के सारे व्हीकल अगर फास्ट हैं, तो जब फास्ट से व्हीकल की ओर आएंगे तो केवल सम सही होगा। जब फास्ट से व्हीकल की ओर आएंगे, तेज से वाहन की ओर आएंगे, तो कुछ का केस सही होगा, ऑल का केस सही नहीं होगा। इसके अकॉर्डिंग ऑल फास्ट आर व्हीकल्स तुरंत का तुरंत क्या हो गया, गलत हो गया। पहले वाले में देखो कुछ स्कूटर तेज हैं, अच्छा ये बताओ कुछ स्कूटर वाहन है और सारे के सारे वाहन तेज हैं, सारे के सारे वाहन तेज हैं, तो वाहन का वो हिस्सा जो कि स्कूटर में है वो भी तो तेज होगा ना। इसलिए दूसरा वाला पहला वाला निष्कर्ष क्या है, फॉलो कर रहा है। और आंसर क्या लगा देंगे, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, ऑप्शन सी, केवल निष्कर्ष पहला फॉलो कर रहा है। देखा आपने, बिना फिगर बनाए सिलॉक्स का क्वेश्चन सॉल्व किया है। अगर दो स्टेटमेंट आए, हम ये नहीं कह रहे कि कभी मत बनाओ, लेकिन 2 से 3 स्टेटमेंट आ रहे हैं तो बिना वेन डायग्राम के भी इस प्रश्न को आप सॉल्व कर सकते हो। फिलहाल हम डायग्राम बनाते हैं, यहां पर देख लो, कुछ स्कूटर वाहन है और कुछ स्कूटर क्या है, कुछ स्कूटर वाहन है मतलब कि व्हीकल्स हैं, और सारे के सारे व्हीकल्स क्या है, फास्ट है मतलब कि तेज हैं। तो भैया सभी तेज वाहन होते हैं, सम फास्ट, ऑल फास्ट आर, आपका क्या है, ऑल फास्ट आर व्हीकल्स, गलत हो गया है ना। और पहला वाला क्या कह रहा है, कुछ स्कूटर तेज होते हैं, तो बिल्कुल पहला वाला कंक्लूजन क्या हो गया, सही हो गया, है ना। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अच्छा किसी ने कहा मैम थोड़े लेवल वाले क्वेश्चन कराओ, ये भैया ये बताओ, जब एग्जामिनर पेपर दिया था 2018 में तो वहां काहे नहीं बोले रहे कि भैया थोड़ा टफ पेपर लेकर के आओ, तब तो खुशी खुशी सब लोग पेपर अटेम्प्ट करके आ गए, है ना। अगली बार हम बोल देंगे कि भैया ऐसा तगड़ा पेपर बनाओ कि कौनो ना करके आए, यही चाहते हो ना, यही चाहते हो तुम लोग। चलो अगला क्वेश्चन का रिप्लाई करो। ताला संबंधित है दरवाजे से, ताला किससे संबंधित है, लॉक रिलेटेड है डोर से, तो डोर को जो लॉक है वो क्या करता है, दरवाजे पर डोर पर क्या करता है, उसको क्लोज करने का ही तो काम करता है ना। तो पासवर्ड किससे रिलेटेड है, कौन आंसर करेगा, जल्दी से आंसर करिएगा, जल्दी से सभी लोग इसका आंसर कीजिएगा। कौन आंसर करेगा इसका, जल्दी से आंसर कीजिएगा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड।
तो सभी लोग बोल रहे हैं यहाँ पे डी 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 डी, पासवर्ड संबंधित है किससे, कंप्यूटर से, कंप्यूटर से, कंप्यूटर से, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। किससे, दरवाजे में लगाया जाता है ताला और कंप्यूटर में क्या डाला जाता है, पासवर्ड। कंप्यूटर को लॉक करने के लिए पासवर्ड डालते हैं, दरवाजे को लॉक करने के लिए लॉक की जरूरत पड़ती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न का बताइए, साफ साफ दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है? अगर साफ साफ नहीं दिख रहा है तो बताओ, इसको हम एरियल से धो के लाएं। एरियल से धो के ले आएंगे, एकदम साफ दिखे, इससे साफ नहीं दिखेगा। चलिए आंसर कीजिएगा, डी होगा ना, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। सभी ने कंप्यूटर बोला है। अगले क्वेश्चन का आंसर किसी ने कहा ऑप्शन ए। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। जिनको लग रहा है आवाज कम आ रही है, एक बार अपना साउंड का स्पीड बढ़ा लो। देखो जब इस तरह का क्वेश्चन आएगा, होता क्या है, कभी कभी पहले वाले फिगर को तीसरे वाले फिगर से रिलेट करेगा और दूसरे वाले को चौथे से, और कभी कभी ज्यादातर ये होता है पहले से दूसरा और दूसरे से तीसरा, है ना। यहाँ पे देखो, ये जो सर्कल है, ये जो भाग है, ये यहाँ पर आ गया और यहाँ पे आने के बाद तीसरे पार्ट में नीचे आ गया, और अगले चौथे पार्ट में अब यहाँ आना चाहिए, तो हमको कहाँ मिल रहा है, सी डी बी ए, सब में मिल रहा है। सब में मिलने के साथ देखो पोजीशन इंटरचेंज, टी और एम, टीएम का और स्माइली का पोजीशन इंटरचेंज, यहाँ पे दोनों ने इंटरचेंज किया, तो यहाँ पे भी दोनों ने इंटरचेंज कर लिया। अब उसके बाद जब ये इधर आया तो ये वाला सिंबल नीचे आ गया यहाँ पर, फिर ये एक स्टेप आगे आ गया तीसरे में, अब एक स्टेप ऊपर जाएगा चौथे में, तो ये देखो दोनों इक्वल हमको यहाँ पे दिख रहा है हमको। इसका मतलब हमने कौन सा ऑप्शन कैंसिल कर दिया, ऑप्शन हमने ए वाला यहाँ पर क्या किया, हटा दिया, और बी वाला ऑप्शन भी हमने क्या किया, हटा दिया, और सबने बोला ऑप्शन डी राइट है। बहुत बढ़िया, जिन्होंने कहा ऑप्शन डी सही है। ध्यान देना, यहाँ पे जब ये नीचे आया तो ये वाला फिगर कहाँ चला गया, इधर पे, लेकिन यहाँ पे एक स्टार बना था। ध्यान देना, यहाँ पर एक स्टार बना हुआ था प्लस के साथ, यहाँ पर आया तो 2 स्टार, अगले में एक कदम आगे बढ़ा फिर 2 स्टार, तो अगले में क्या हो जाएगा, 1 स्टार, और 1 स्टार हमको कहाँ पे मिल रहा है, कहाँ पर मिल रहा है हमको, अच्छा यहाँ पर भी 2 स्टार है, यहाँ पे भी 2 स्टार, चलो स्टार नहीं है, यहाँ पे 1 स्टार फिर 2, तो अगले में भी दोनों जगह 2 स्टार आ गया, है ना। फिर आगे देखो डबल प्लस है, ऊपर गया तो सिंगल प्लस, फिर इधर आया तो डबल प्लस, अब नीचे आएगा तो सिंगल प्लस, कहाँ मिला, ऑप्शन डी में। तो आंसर क्या लगा देंगे, सिर्फ और सिर्फ आंसर लगाएंगे ऑप्शन डी। और जो स्टार की बात है, 1 स्टार यहाँ पे कम है, उससे कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो जिन्होंने ऑप्शन डी बोला है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। बढ़ते हैं, हाँ प्रिंट का इशू है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन बहुत आसान, ये भी प्रश्न है, बिना पेन पेपर के आप सभी लोग सॉल्व कर सकते हो। कौन इसका आंसर कराएगा, कौन इसका आंसर बताएगा, जल्दी से बताइएगा, कौन इसका आंसर बताना चाहेगा। देखो ए बी सी डी 4 ऑप्शन हमारे सामने है, जिसमें ई के आगे 1 है, जे के आगे 2 है, ओ के आगे 3 है, टी के आगे 5 है। तो ई की वैल्यू 5 को 5 से डिवाइड किया 1, 10 को 5 से डिवाइड किया 2, 15 को 5 से डिवाइड किया 3, 20 को 5 से डिवाइड करेंगे आना चाहिए 4, जबकि दे क्या रखा है 5, इसीलिए ऑप्शन डी किसमें मिल रहा है, सी में। तो आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन सी, जिसमें दिया हुआ है डी वाला ऑप्शन गलत है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और अगला क्वेश्चन जरा ध्यान से अटेम्प्ट करना, कहीं गलती ना कर जाना। इस क्वेश्चन पे बहुत ध्यान देने की जरूरत है, जल्दबाजी में कई सारे स्टूडेंट्स गलत करके आए थे। सही से आंसर का रिप्लाई कीजिएगा, बताइएगा क्या होगा इसका आंसर, क्या होगा इसका आंसर, कौन जवाब देना चाहेगा। सभी कह रहे हैं ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, पक्का ऑप्शन डी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। जिन्होंने कहा ऑप्शन डी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब देखो बहुत सारे लोग ए भी बोल रहे हैं, कोई कह रहा है डी, कोई कह रहा है ए, कई सारे ऑप्शन आ रहे हैं। चलो देखते हैं। देखो सारे फिगर में ए तो हमारा यूं ही कट गया, अब ए सी और डी में क्या लगा दे, बी सी और डी में कौन सा ऑप्शन लगाएंगे। तो भैया ध्यान दो, ये बड़ी वाली लाइन को ये ट्राइंगल का ये कॉर्नर छू रहा है ना, तो बड़ी वाली लाइन पे ये तो उल्टा ग्लास रखा हुआ है। अगर ग्लास मान लो ये ग्लास है,
तो ये ग्लास छोटी वाली लाइन पर है और जो नोक है वो किस पे है, बड़ी वाली लाइन पे। तो यहाँ देखो ग्लास का मुंह बड़ी वाली लाइन पे आ गया, ये ऑप्शन गलत। ये ऑप्शन देखो सी और डी, तो सी और डी में सही कौन सा होगा, तो ध्यान दो ये जो नोक वाला सिरा है बड़े वाले पोजीशन पे है, इसलिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और यहाँ पे छोटे वाले पे है नोक वाला हिस्सा, इसलिए ऑप्शन डी सॉरी सी सही होगा। फिगर और किस में दिया रखा है, ऑप्शन ए में, इसलिए ऑप्शन ए लगाएंगे। आया ना समझ में, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न यहां से करना, अगला प्रश्न यहां से शुरू करना। स्टेटमेंट देखो ये दिया हुआ है, स्टेटमेंट क्या है हम पढ़ के बता दें। नाउ डेज पीपुल नो दैट बाय चैंटिंग अच्छा दैट बाय चैंटिंग मंत्रास वन गेट्स rid of stress and anxiety। कॉन्सेप्ट आपको क्या दिया हुआ है, यहाँ पे अवधारणा दिया जाएगा ना कि कॉन्सेप्ट दिया जाएगा। अवधारणा शब्द हटा दे यहाँ से, निष्कर्ष शब्द यहाँ पर होना चाहिए। एक्चुअल में यहाँ पे शब्द क्या होना चाहिए, निष्कर्ष होना चाहिए, है ना। पर चलो कोई बात नहीं, इसको हटाते और अवधारणा के बेस पे करना शुरू करते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। कॉन्सेप्ट की जगह यहाँ पर नहीं होगी। सभी ने कहा ऑप्शन ए या ऑप्शन सी। चलो देखते हैं क्या आंसर लगाएंगे। यहाँ पर कह रहा है आजकल जो लोग हैं वो मंत्रों का जाप करने से तनाव और चिंता से उन्हें छुटकारा मिलता है। पहले में कह रहा है तनाव और चिंता आधुनिक युग के खतरे हैं जिनका सामना अधिकतर लोग करते हैं। देखो आधुनिक युग के खतरे हैं, हमने माना कि हम और आप अपने जीवन से रिलेट करके बोले कि हाँ भैया सही बात है, आधुनिक युग के खतरे हैं। पर ये बताओ इस स्टेटमेंट में किसी युग की बात की गई है, किसी पर्टिकुलर युग की बात की गई है? नहीं। स्टेटमेंट में मेन वर्ड किसकी बात की गई है, मेन कौन सा, मतलब जो मेन थीम है, मेन उसका थिंकिंग है वो किस पर है, मंत्रों पर है। विशेषता किसकी बताई गई, मंत्रों के बारे में। क्या बताया गया है कि भैया लोग मंत्रों का जप कर रहे हैं, क्यों, तनाव और चिंता से छुटकारा पाने के लिए। तो क्या सिर्फ आधुनिक युग में के खतरे हैं, क्या किसी और युग के खतरे नहीं थे? तो आधुनिक युग को उसने भैया स्पेसिफाई कर दिया, जबकि स्टेटमेंट में किसी युग की बात नहीं की गई है, इसलिए पहला वाला तो अजम्पशन गलत हो गया। दूसरे में देखो लोग वैकल्पिक चिकित्सा की तलाश में है, तो ऑब्वियस सी बात है भैया तनाव और चिंता से लोग छुटकारा पाने के लिए अगर डॉक्टर के पास ना जा करके मंत्रों का प्रयोग कर रहे हैं, मंत्रों का जाप करना शुरू कर रहे हैं कि मन को शांति मिल सके, इसका मतलब वो वैकल्पिक चिकित्सा की तलाश कर रहे हैं ना। मंत्रों का जाप करना किसी बीमारी से मुक्ति पाने के लिए, भैया एंजाइटी क्या हो गया, एक तरह की डिसीज ही ना कहलाएगी, तो उससे मुक्ति पाने के लिए क्या कर रहे हैं लोग, उसके मुक्ति पाने के लिए लोग मंत्र का प्रयोग कर रहे हैं, मंत्रों का जाप कर रहे हैं, और इसीलिए कहा गया कि ये एक वैकल्पिक चिकित्सा है। तो दूसरा निष्कर्ष सही है, और ये किसमें दिया हुआ है, कहां कहां कहां, ऑप्शन सी में, ओनली सेकंड इन इम्प्लिसिट, केवल दूसरा वाला सही है। आपने तो पहले ही कहा था भैया, हम आपने पहले नहीं कहा था, ये बम हमारे मुंह में फोड़ दिया जाता है, हम किनारे नहीं हो, जब तक किनारे रहेंगे तब तक ये बम नहीं फूटेगा। जल्दी से सब्सक्राइब करो, जल्दी से सब्सक्राइब करो, सभी लोग जल्दी से सब्सक्राइब करो। सेकंड राइट है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अगला प्रश्न है बटन, पेन और कमीज। बटन, पेन और कमीज, क्या ऑप्शन लगाओगे, जल्दी से बताइए क्या ऑप्शन लगाओगे। और भैया बम फुड़वाया है, अपने फेस पे बम फुड़वाया है, अब तो सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा, है ना। अब तो सब्सक्राइब जिन्होंने कर लिया है उनके लिए मेरी बेस्ट विशेस हैं, जिन्होंने नहीं किया है वो कर लेना, मेरी बेस्ट विशेस आपके साथ भी है, ठीक है। अगले प्रश्न का सभी लोगों ने बोला है ऑप्शन सी, बहुत बढ़िया। ऑप्शन सी क्यों होगा कि जो बटन है, सारी शर्ट्स पर बटन पाए जाते हैं, और पेन क्या है, पेन अलग हो गया, पेन क्या हो गया, पेन इन सबसे अलग हो गया। अगर कोई बोलता है यहाँ पे कि मैम पेन में भी तो बटन पाया जाता है, तो वो टिकटॉक वाले बटन की बात नहीं हो रही है। ऐसा तो फिर सारे के सारे पेन को पेन का कुछ ही हिस्सा होगा जो कि आप किसके अंदर डालोगे, क्या है यहाँ पे, बटन है, ठीक है, ऑप्शन ए में डालोगे। लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, तो हम किस ऑप्शन को करेंगे, हम करेंगे ऑप्शन सी को, ठीक है। सामने बटन लिखा हुआ और हम आपसे पूछ रहे हैं। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत आसान है भैया, ये तो बहुत ही आसान है, बस देखो और आंसर करो, बस देखो और आंसर करिएगा। अजय सिंह कुमार, बहुत बढ़िया भैया, इतना बड़ा नाम लिखा है, हम तो पढ़ते ही रह गए यहाँ पर। अंकित,
या क्या नाम है, चलिए कोई बात नहीं, जिनका भी नाम निकल गया कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन जितने लोगों ने आंसर किया है, गौतम, काजल, राम, बहुत बढ़िया, सबने एकदम सही आंसर किया हुआ है भैया। अगले प्रश्न का आंसर कौन बताएगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन ए में क्या दिया हुआ है? डी। बहुत बढ़िया, तरीका बहुत अच्छा लगा जिन्होंने बोला ऑप्शन ए, और ऑप्शन डी जिन्होंने बोला है, ऑप्शन डी में दिया हुआ है ए। देखो सब में एरो घड़ी की दिशा में चल रहा है, क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, और यहाँ देखो एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ कैसे चल रहा है? घड़ी के विपरीत दिशा में, और अगर घड़ी के विपरीत दिशा में चल रहा है, एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, यही हमारा आंसर होगा। और ये कहाँ मिल रहा है? सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन ए में। इसका मतलब ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, जिसमें डी वाला फिगर दिया गया है। आया समझ में? बढ़े आगे, जल्दी से बता दो, आगे बढ़े, आगे की ओर बढ़े, सॉल्व कर लोगे। आसान था कि नहीं? आसान था ना? देखो अब तक जितने भी क्वेश्चन हम लोगों ने किए हैं, कितने आसान प्रश्न किए हैं, आसान थे ना सबके सब? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। पढ़ते हैं अगला प्रश्न, और इतना ही आसान क्वेश्चन अगला भी था। देख सकते हो भैया, मैथ्स की तरह आपको यहाँ कैलकुलेशन करनी पड़ रही है ना, साइंस की तरह सोचना पड़ रहा है कि क्या था क्या था क्या था। बस आपको देखना है और देख करके आंसर लगाना है। कहीं ना कहीं एग्जामिनर ने भैया थोड़ी सी आप लोगों के साथ क्या बोले, सहानुभूति दिखा दी कि भैया क्वेश्चन भी सामने है और आंसर भी सामने, बस देखो और आंसर करो, फ्री में नंबर लो, आओ और फ्री में नंबर लेकर जाओ, आओ और फ्री में नंबर लेकर जाओ। रीजनिंग में अभी तक यही रूल लगा है, 2018 के पेपर की बात कर रहे हैं। आओ भैया फ्री का नंबर लो और जाओ, आओ भैया फ्री का नंबर लो और जाओ, लेकिन मैथ्स में नंबर कमाओ, साइंस में नंबर कमाओ। तो इस चीज को ध्यान रखना, जब भी आपको रीजनिंग का सेट मिले, बिना पेन और पेपर के क्वेश्चन को सॉल्व करना। और भैया आप कोशिश करना 30 से 20 मिनट्स, 20 से 30 मिनट्स में, हम तो थोड़ा ज्यादा टाइम ले रहे हैं, आपको 20 से 30 मिनट पे इस पेपर को सॉल्व करना है। 30 मिनट तो बहुत है, ज्यादा है, ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट लेना, उससे ज्यादा मत लेना, है ना। बहुत बढ़िया, सबने आंसर कर दिया है। तो ए बिल्कुल नहीं होगा, बी नहीं होगा, सी नहीं होगा, डी होगा। और डी किस में दिया हुआ है? ऑप्शन। कितने लोगों ने बोला ऑप्शन सी? बबलू, बहुत बढ़िया, गोकुल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सोनिया, दिलीप, अजय, बिन्नी, आलोक, बहुत बढ़िया, कमल। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कौन बताएगा? अगले क्वेश्चन में चारों में से क्लासिफिकेशन जानते हो ना? जानते हो क्या बोलते हैं क्लासिफिकेशन? रीता, मनीष, मुझे 30 नंबर दे दो मैम। 30 नंबर? बिल्कुल बेटा जी देंगे, आपको भी देंगे 30 नंबर। पूरा पूरा सेट लगाओ, जितने सेट कराए जा रहे हैं लगाओ, एग्जाम में 30 नंबर लेके आ जाओगे। जल्दी से आंसर कीजिएगा भैया, 30 क्वेश्चन आते हैं, 30 क्वेश्चन। बहुत बढ़िया, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। 571 कौन बोल रहा है? 571 ट्रिपल सी सी सी, कई सारे लोग बोल रहे हैं सी। अच्छा चलो लॉजिक बताओ, सी किस बेस पे बोल रहा हो? जितने लोग बोल रहे हैं कि भैया सी होगा, कोई ऐसा तुक्का तो नहीं मार रहा हो ना? जय माता दी, जय श्री राम, अक्कड़ बक्कड़, ऐसा तो नहीं कर रहा हो ना? सी का लॉजिक बताओ, कौन कौन बताएगा? सुदामा जी बहुत बढ़िया, अभी आते हैं आप पर भी सुदामा जी, आपके आंसर की भी बात करते हैं। राजू बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। डीजी गौतम जी, देवेंद्र बहुत बढ़िया, सुधीर बहुत बढ़िया, प्रजापति बहुत बढ़िया, रंजीत जी, सभी ने आंसर करना शुरू किया। सभी लोग भैया कॉपी कर रहे हो, जितने लोग सी बोल रहे हो ना, जरा फिर से एक जोरदार ताली उनके लिए जिन्होंने बोला है ऑप्शन सी, क्योंकि भैया अभी तक तो इन्होंने ये भी नहीं बताया 571 डिवाइड नहीं हो रहा है। अच्छा तो 369, 462 और 427 डिवाइड हो रहा है। पक्का? पक्का। देखो यहाँ पे जो लॉजिक लगाया गया, बता दें, ऐसा लॉजिक यहाँ पर लगाया गया कि इसमें देखो, इसमें देखना, यहाँ पर आपको ऑड मिल रहा है, ऑड के साथ क्या मिल रहा है? इवन मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना, क्या मिल रहा है? इवन मिल रहा है। यहाँ पे ध्यान देना, क्या मिल रहा है? ऑड। यहाँ पर क्या मिल रहा है? इवन मिल रहा है। यहाँ पर क्या मिल रहा है? ध्यान देना, यहाँ पर इवन, सॉरी ये इवन नहीं है, यहाँ पर क्या है? सारे के सारे ऑड हैं, सारे के सारे क्या है? ऑड है। और यहाँ पे ध्यान दो, 427 इवन है और ऑड है। क्या है? इवन है और ऑड है ना। तो 369 हमको मिला, जहां पे ऑड और इवन का केस चल रहा था। फिर हमको 462 मिला, 462 में हमने क्या देखा कि हमको इवन मिल रहा था। ठीक है,
यहाँ पर हमको ऑड मिल रहा था और यहाँ पे इवन ऑड मिल रहा था। ये कॉन्सेप्ट भी एग्जाम में देखा गया है। कैसा कॉन्सेप्ट कि भैया इवन ऑड इवन ऑड इवन ऑड हो रहा है और एक जगह पे हमको सिर्फ और सिर्फ क्या मिल रहा है, ऑड मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे वो कॉन्सेप्ट नहीं है। ये कॉन्सेप्ट आपको अलग से समझाना था कि ऐसे भी कॉन्सेप्ट एग्जाम में लगते हैं, इसका भी ध्यान रखना। सारे नंबर्स को हमेशा ऐड मत करना। जैसे 6 3 9 और 9 कितना होता है, 6 3 9 और 9 होता है 18, 4 2 6 और 6 4 2 नहीं 6 4 10 2 कितना होता है 12, 7 5 12 और 1 कितना होता है 13। ठीक है, 4 2 कितना हुआ 6 और 7 6 कितना हो गया 13। तो एक ये लॉजिक भी लगता है, जल्दी से सब्सक्राइब करना, जल्दी से सब्सक्राइब करना। एक ये लॉजिक भी लगता है कि अगर यहाँ पे 3 नंबर इवन निकल के आए तो बाकी बचे हुए को बोलेंगे ऑड है, हम आंसर करा देंगे। या बाकी के 3 आपके ऑड निकल के आए तो बचा हुआ अगर इवन है तो हम इवन बता देंगे, है ना। इवन का मतलब होता है सम और ऑड का मतलब होता है विषम। तो सम और विषम का यहाँ पर खेल चलता है। ठीक, तो यहाँ पे जैसे सम और विषम, सम फिर विषम फिर सम और विषम, तो ऐसे ऐसे रूल आपके एग्जाम में लगते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, तो भैया यहाँ पर जिन्होंने भी बोला ऑप्शन सी, सभी उनके लिए तालियां बजाइएगा। जितने लोगों ने बोला 462, क्या नाम था, नाम भूल गए, नाम भूल गए। बेशक 427 कहाँ है भैया, ऑप्शन किसमें है, सी ऑप्शन डी में है। तो आंसर क्या लगा देंगे, ऑप्शन सी लगा देंगे। क्या लगा देंगे, ऑप्शन सी। 462 इवन नंबर है। हाँ 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 हाँ, ये सम नंबर हो गया, इवन हो गया। एक यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पर आपको ऑड भी मिल रहा है और इवन भी मिल रहा है। लेकिन ये कॉन्सेप्ट हम तब लगाते जब हमको यहाँ पर भी ऑड और इवन मिलता। यहाँ पर भी क्या लगाते, जब हमको ऑड और इवन मिलता। पर ध्यान दो, यहाँ पर हमने क्यों हटवा दिया, क्योंकि यहाँ पर क्या मिल रहा है, सिर्फ और सिर्फ आपको ऑड मिल रहा है। सारे के सारे विषम है, मतलब वो वाला रूल भी फॉलो नहीं किया। और जो 13 12 18 ये वाला रूल करवाया था, ये वाला रूल कि मतलब अगर 3 सम है तो जो बचा हुआ विषम है वो आपका आंसर होगा, और जो 3 सम है तो बचा हुआ विषम आपका क्या होगा, आंसर। पर ये भी रूल यहाँ पे फॉलो नहीं कर रहा है। ये आपको हमने कॉन्सेप्ट बताया है कि इस क्वेश्चन में क्या क्या चीजें लगती हैं। आया ना समझ में, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, वेरी गुड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और ये क्वेश्चन हमने कल कराया था, आप लोगों को याद करो, बहुत आसान क्वेश्चन है, कल कराया था। इस तरह का क्वेश्चन बस देख के आंसर कर सकते हो बिना पेन और पेपर उठाए। अगर सुनील और मनोहर कैरम खेल रहे हैं, दे आर प्लेइंग कैरम। अगर सुनील उत्तर पूर्व देख रहा है, मतलब कि नॉर्थ ईस्ट फेस कर रहा है, तो अगर वो नॉर्थ ईस्ट की ओर देखता है तो उसका प्रतिद्वंदी मनोहर किस दिशा में देखेगा। तो भैया ध्यान दो, यहाँ पर ये दिशा हमारी होती है। अगर उत्तर पूर्व मतलब नॉर्थ ईस्ट यहाँ पर होता है, इसका मतलब सुनील कहाँ पर होगा, सुनील यहाँ पर बैठा होगा, तभी तो नॉर्थ ईस्ट देख रहा होगा। सभी ने आंसर किया ए, दक्षिण पश्चिम, बहुत बढ़िया। साउथ वेस्ट, इसका मतलब मनोहर यहाँ पे बैठा होगा और उसका फेस किधर होगा, साउथ वेस्ट की ओर उसका फेस होगा, जो कि सुनील को देख रहा होगा। आ गया समझ में, बहुत बढ़िया। क्या आप रेलवे, एसएससी या किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं? क्या आपको जीके जीएस को लेकर तनाव रहता है कि इतने ब्रॉड और बिखरे हुए सिलेबस वाले सब्जेक्ट को कैसे खत्म किया जाए? तो एमडी क्लासेस आपके लिए लेकर आया है इन सभी समस्याओं का एकमात्र हल, ज्ञान रत्ना। जी हाँ, एक ऐसा बैच जिसमें हम आपको स्टैटिक जीके, करंट अफेयर, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ये सभी सब्जेक्ट न केवल थियोरी के माध्यम से कवर कराएंगे, बल्कि आपको एमसीक्यूज के माध्यम से चैप्टर वाइज कंप्लीट प्रैक्टिस भी कराएंगे। जी हां, आजकल के समय में आप देख रहे होंगे कि विभिन्न एग्जाम्स में स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स का वेटेज बढ़ा है, जिसको हम एक एक करके कंप्लीट निचोड़ निकालकर आपको बेहतरीन तरीके से तैयार कराएंगे दोस्तों। जिसका रजिस्ट्रेशन, इस बैच का रजिस्ट्रेशन दोस्तों 30 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है और कक्षाएं 3 जनवरी से प्रारंभ हो जाएंगी। रजिस्ट्रेशन के लिए आज ही डाउनलोड करें एमडी क्लासेस ऑफिशियल ऐप। थैंक यू। नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका मैथ्स का फ्रेंड और मेंटोर सागर, और आप लोगों के लिए बच्चों की बहुत डिमांड होने पर हम लेकर के आ रहे हैं एमडी क्लासेस पर एडवांस मैथ का तांडव बैच, जिसमें हम करने वाले हैं पूरे लॉजिकल अप्रोच के साथ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी,
थ्योरी पूरी की पूरी एडवांस मैथ की, चाहे वो अलजेब्रा हो, चाहे वो ज्योमेट्री हो, चाहे ट्रिग्नोमेट्री हो, या एडवांस मैथ का और कोई पार्ट, हम पूरी तरीके से कॉन्सेप्ट प्लस थ्योरी और इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो कि प्रीवियस ईयर के आधार पर होंगे, जो आने वाले आगामी परीक्षाओं जैसे कि रेलवे सीबीटी 2, रेलवे ग्रुप डी और एसएससी के एग्जाम्स, सभी के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ज्यादातर बच्चों को एडवांस मैथ में दिक्कत होती है, 80 से 90% बच्चों की। उस डर को दूर करूंगा मैं, यानी आपका फ्रेंड सागर। तो आप लोग तैयार रहिए, इस बैच के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहे हैं 30 तारीख से और बैच ऑन एयर होगा 3 जनवरी से। तो आप लोगों का स्वागत है, ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़िए और हम लोग करेंगे तांडव। किसका? एडवांस मैथ का। जय हिंद।